इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 4 भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां, जिसमें हम शुरुआत करेंगे मथुरा, सारनाथ एवं गंधार के बारे में कि मथुरा में क्या बचा है, सारनाथ में क्या बचा है, गंधार में क्या बचा है, क्या शुरुआत हुआ था। तो ईसा की पहली शताब्दी में और उसके बाद, ईसा के जन्म से 100 वर्ष पहले और उसके बाद की कहानी यहाँ पर है। उत्तर भारत में गंधार, तो अब भारत का वो भाग पाकिस्तान में चला गया है, इसलिए अब वह पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में गंधार है। मथुरा उत्तर प्रदेश में और दक्षिण भारत में बेनगी आंध्र प्रदेश कला उत्पादन में महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। कौन कौन इलाका? मथुरा, सारनाथ, गंधार, ये सब बहुत ज्यादा फेमस इलाका बन गया उस जमाने में। मथुरा और गंधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को, जो उनका रूप था, उसको मानव रूप मिल गया। वहां पे मानव के ढांचा में उसको बना दिया गया। गंधार की मूर्ति कला, देखो मूर्ति कला तो हर जगह पे फेमस तो था ही, लेकिन गंधार की मूर्ति कला की परंपरा में बैक्टीरिया, पार्थिया और स्वयं गंधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। वहां पर बैक्टीरिया, पार्थिया और बहुत सारे वहां के स्थानीय परंपरा जो थी, उन सबको मिलाकर मूर्ति बनाया जाता था। मथुरा की मूर्ति कला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई, जो मथुरा की मूर्ति कला का स्थानीय परंपरा जो था इतना ज्यादा फेमस हुआ, इतना ज्यादा लोग उसको जाने कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में भी फैल गई और उत्तरी भारत में भी उसी तकनीक को अपना लिया गया। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पंजाब में संघोल स्थान पर पाई गई स्तूप। संघोल जगह का नाम है, तो संघोल स्थल पर वहां के पाई गई स्तूप, वो भी एक तरीके से बहुत अच्छा मूर्ति उसमें बनाया गया है। स्तूप की मूर्तियां, मतलब वो ज्यादा बड़ा तो स्तूप नहीं है, लेकिन छोटा ही है, लेकिन वो मूर्ति के रूप में बहुत सुंदर बनाया गया है उसको। आप इसके बारे में सर्च करोगे ना, कहाँ? पंजाब में संघोल स्थान पर पाई गई स्तूप, तो इसकी मूर्ति आपको म्यूजियम में मिल जाएंगे। अब किस म्यूजियम में है ये मुझे नहीं पता है। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसी ही बनी हुई है। बुद्ध की जो प्रतिमा है एकदम यक्ष या यक्षिणी के जैसा उनको बना कर रख दिया गया है। सेम टू सेम वैसी मूर्ति बना है उनका। लेकिन गंधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में, जो गंधार में मिले हैं, यूनानी शैली की विशेषताएं पाई जाती है। इस तरह यूनानी लोग वहां के अपने परंपरा के अनुसार जो मूर्ति बनाते थे, वही विशेषता गंधार के इलाके में पाई गई है। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थकरों, मथुरा में जो आरंभिक जैन तीर्थकरों हैं, तीर्थकरों मतलब क्या? तीर्थ, कोई हमारा फेमस मंदिर वाला धार्मिक जगह, अतीर्थ करो मतलब तीर्थ पर जाने के लिए जो पैसा लिया जाता है उसको बोलते थे। तो जैन तीर्थ करो और सम्राटों, विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाली कनिष्क परंपरा भी है, लेकिन कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्तियां एवं चित्र भी पाए गए हैं। कनिष्क एक जगह का भी नाम था जहां पर कनिष्क परंपरा चला ना, वहीं पर जब खुदाई हुआ तो कनिष्क के जितने भी मूर्ति थे उनका सिर गायब था, केवल धड़ बाकी था। तो उन सारे मूर्तियों की चित्र भी पाए गए, लेकिन सिर गायब था, केवल धड़ था। गर्दन के नीचे का समान था, गर्दन के ऊपर का सामान गायब था, मतलब मुड़ी आंख सब गायब था। नीचे का दिल, फेफड़ा, बाकी सब पैर वगैरह, हाथ उसी तरह बराबर था। क्योंकि उस जमाने में भी ये जो मूर्ति कला था, गंधार हो गया, सारनाथ हो गया, मथुरा हो गया, वहां पर भी कम नहीं था, बहुत ज्यादा ये 3 इलाके में भी फैले हुए थे। यहाँ पर देखा जाए सतयुग के बाद, तो अपने जो भी धर्म का ग्रंथ उठा लो, उसमें साफ साफ नजर आएगा हमें कि उस जमाने में सतयुग में भी विष्णु अवतार हुआ करते थे। अनेकों देवी देवताओं को खूब बढ़ चढ़ कर दिखाया गया है। उसके बाद त्रेता युग में आओगे तो राम जी के रूप में उनको दिखाया गया है, नरसिंहा अवतार, अनेकों प्रकार के अवतार में उनको दिखाए गए हैं।
फिर उसके बाद आओगे द्वापर युग में, द्वापर में कृष्ण कृष्ण के रूप में वो जन्म लिए थे। उसके बाद भी बहुत सारे रूपों में उनको दिखाया गया है। उसके बाद आओगे तो कलयुग में कल्कि अवतार में आने वाले हैं। ये रुकने वाला नहीं है। विष्णु प्रतिमा, विष्णु पूजा, ये सब चलने वाला चीज है। विष्णु प्रतिमाएं मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं, और 100 प्रतिमाएं मुख्य रूप से उनके लिंगों और मुखलिंगों की प्रतिमाएं भी मथुरा में पाई गई है। आप विष्णु की प्रतिमा में देखेंगे कि अलग अलग जो भी अवतार लिए उसका, चाहे वो नारी का अवतार लिए, किन्नर का अवतार लिए, चाहे पुरुष का अवतार लिए, उन सबको दिखाया गया है। उसके बाद से आता है 100 प्रतिमाएं। वो एक जगह पे जिस तरह बैकुंठ धाम में वो सोए रहते हैं शेषनाग पे, वैसा भी चित्र दिखाया गया है। मुख्य रूप से उनके लिंगो, मतलब उनका क्या आकार है, क्या विकार है, उनके मुख का भी चित्र बनाया गया है, उनके शरीर का भी। मथुरा में आपको हर तरीके का मिल जाएगा, लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई है। संख्या की दृष्टि से गिने तो बुद्ध की प्रतिमा विष्णु प्रतिमा से बहुत ज्यादा पाया गया है वहां से, मथुरा से। ध्यान रहे कि विष्णु और शिव की प्रतिमाएं, विष्णु और शिव भगवान की प्रतिमाएं उनके आयुधों मतलब चक्र और त्रिशूल, चक्र किसका? विष्णु का, और त्रिशूल किसका? शिव का, उसके साथ प्रस्तुत किया गया है। मतलब विष्णु का चक्र के साथ बनाया गया है सुदर्शन चक्र, और शिव जी का त्रिशूल के साथ उनका मूर्ति बनाया गया है। बड़ी प्रतिमाओं के उत्कीर्ण में, यहाँ पर बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के बारे में देखेंगे, उनको देखेंगे तो विशालता दिखाई देगी, बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति दिखाई देगा। आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया है। जो भी आकृति है वह यहाँ पर उसका विस्तार जब देखेंगे तो चित्र के आगे दिखाया गया। पत्थर को काट काट कर हमें एकदम मूर्ति जैसा दिखाया गया है, चाहे ढाल का बनाया गया है, फिर भी वो सामने दिख रहा है। उनका हाथ, उनका पैर, उनका देह, उनका सिर, सब चीज दिखाई दे रहा है। चेहरे गोल है और उन पर मुस्कान दर्शाई गई है, और जो भी मूर्ति बना उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाया गया है कि वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मूर्तियों के आयतन, मतलब वो कितना बड़ा है, कितना भारीपन है, तो आयतन का भारीपन कम कर दिया गया है। मतलब उसका भारी कितना होगा, कितना वजन होगा, चाहे कुछ उसमें कढ़ाई वढ़ाई जो करना रहता है उसको कम कर दिया गया है। उनमें मांसलता मतलब उसके चित्र में, विष्णु की, शिव के चित्र में हड्डी कम, आकार कम, विकार कम, और उसमें केवल मांस दिखाया गया है, गहना वहना नहीं, केवल मांस दिखाया गया है। शरीर के वस्त्र स्पष्ट, शरीर का जो कपड़ा है एकदम स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, एकदम साफ साफ दिखता है। वे बाधाएं कंधों को ढके हुए हैं, और जो कपड़ा है वो कंधे को ढके हुए है। ठीक है। इस काल में बुद्ध और यक्ष, यक्षिणी, शिव और विष्णु देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में वहां पर बनाई गई। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में, ईसा की दूसरी शताब्दी मतलब ईसा के जन्म से उसके पहले दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं में, जब वो प्रतिमा बना, उस प्रतिमाओं में विषय शक्ति केंद्रित आ गई है। केंद्रिकता साफ साफ उसमें दिखाई गई है कि उस चित्र को क्यों बनाया गया है, और गोलाई बढ़ गई और वे अधिक मांसल हो गई। गोलाई उसको बढ़ा दिया गया और हर मूर्ति को ज्यादा मांस वाला दिखाया गया है। ईसा की चौथी शताब्दी में भी यह प्रवृत्ति जारी रही। अब ईसा की चौथी शताब्दी में वो सब चीज चलता रहा, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में विशालता और मांसलता में, विशालता बड़ा बड़ा मूर्ति और मांस वाला मूर्ति में कमी कर दी गई। अब बड़ा बड़ा मूर्ति, मांस वाला मूर्ति कम बनाया गया, और मांसलता में अधिक कसाव आ गया। अब जो मांसलता केवल मांस वाला बनाया जाता था, अब उसमें कढ़ाई, डिजाइनिंग वगैरह भी किया जाने लगा। उसमें अलग अलग प्रकार के तकनीक का इस्तेमाल करके उसमें हार, माला, अंगूठी, जूरा, ये सब
जाते थे उस जमाने में। इनमें कम ओढ़े गए वस्त्रों को दर्शाया गया है और हर मूर्ति को, जो भी मूर्ति है, उसमें उनको कपड़ा नहीं पहनाया गया है, लंगा पुंगा रख दिया गया है। और इसके बाद ईसा की 5वीं शताब्दी, ईसा के 5वीं और 6ठी शताब्दी में, अब ये ईसा की 5वीं और 6ठी शताब्दी, मैंने ऊपर जो बताया ना कि ईसा के जन्म के पहले, लेकिन अब यहाँ पर पूर्व नहीं बोल रहा है, ऊपर भी मैंने पूर्व नहीं सुना है, नीचे भी पूर्व नहीं मिल रहा है। मतलब ईसा की 5वीं या 6ठी शताब्दी में जब ईसा का जन्म हुआ तो उनके 400-500 साल बाद, तो उस शताब्दी में वस्त्रों को प्रतिमाओं के परिणाम आकार में ही शामिल कर लिया गया और उसी में शामिल करके दिखाया भी गया हर किसी को। तो आप याद रखो कि ईसा की 2री शताब्दी, 3री शताब्दी, 5वीं शताब्दी का मतलब होता है कि ईसा के जन्म के बाद 100 साल, 200 साल मतलब 2री शताब्दी, 300 साल 3री शताब्दी, चौथी मतलब 400 साल आगे। तो वैसे तो बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्र की पारदर्शिता स्पष्ट है। बुद्ध का जितना भी मूर्ति हम देखेंगे तो उनमें जो कपड़ा पहनाया गया है वो एकदम पारदर्शी कपड़ा पहनाया गया है, क्योंकि वो लोग भगवा कपड़ा पहनते थे। कौन सा? भगवा, जो आजकल साधु संतों के शरीर पर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। लेकिन उस जमाने का जो भगवा कपड़ा था वो उजला कपड़ा हुआ करता था, जिसको हम आज धोती बोलते हैं। दृष्टि गोचर होती है, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि वो कपड़ा पारदर्शी है। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्ति कला के 2 महत्वपूर्ण संप्रदाय, 2 घरानों का उदय हुआ। मतलब उत्तर भारत में जब ईसा के जन्म के बाद 5वीं या 6ठी शताब्दी में 2 घराने सामने आए, बड़े बड़े राजघराने सामने आए, जिनका उल्लेख हुआ और उनका उल्लेख करना भी जरूरी है। मूर्ति कला का परंपरागत केंद्र, बीच मतलब क्या होता है? केंद्र मतलब राजधानी। तो मूर्ति कला की राजधानी मथुरा तो कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र बना ही रहा। मथुरा कला का केंद्र बना ही रहा, वहीं पर सब चीज बना, वहीं पर सब कुछ बिगड़ा भी। और उसके साथ ही सारनाथ जगह कहाँ पे है? सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर आए और सामने हमें समझ में आया कि भैया 2 जगह भी है। अभी सारनाथ में पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाएं जो हमें सारनाथ में मिला है, सारनाथ की बात भी मैं बता देता हूं पूरी तरीके से। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। 10 किलोमीटर आगे जाओगे वाराणसी से तो आपको सारनाथ जगह मिलेगा। वहां पर अनेकों प्रकार के मूर्ति कला और बहुत सारे गुफा भी मिलेंगे, जो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। सारनाथ में पाई जाने वाली बुद्ध प्रतिमाएं, जो वहां पर बुद्ध की प्रतिमा मिली है, उसमें दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है। जैसा कि आप बगल में यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है। और जिस तरह ये लोग पलथलियां मार के बैठ जाते हैं, उस तरह आप बैठोगे तो जल्दी बैठना मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कोशिश रोज के रोज करोगे तो बैठ सकते हैं। ये मूर्ति आप पहले मिट्टी कलर का जो मूर्ति है उसको आप देखो, उसमें डिजाइनिंग देखो कितना झकास बनाया गया है। जैसे मैं नीचे का देख लो, कितना 1 2 3 4 5 6 लोग इसमें हैं, ऊपर से ये हैं। तो ये यहाँ पर लिखा जा रहा है ध्यानस्थ बुद्ध, मतलब ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध। ये गंधार से मिला है। गंधार से, कहां से? गंधार से। 3री-4थी शताब्दी ईस्वी, मतलब ईसा के जन्म से करीबन 400 वर्ष बाद, 300 वर्ष के बाद ही यह मूर्ति मिला है। शायद बनाया गया है, मिला तो अभी 100-150 साल में है। आगे आते हैं तो बोधिसत्व। ये जिस तरह लोग बुद्ध को प्राप्ति, ये बुद्ध सिद्धार्थ, जब बुद्ध की प्राप्ति उनको हो गई थी, बोध की प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति, तो उस समय की ये मूर्ति है जो गंधार में बनाया गया है। 5वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी की ये मूर्ति है और बगल वाला भी 3री या 4थी शताब्दी में इसको बनाया गया होगा। तो बहुत पुराना मूर्ति है ये। आज इसका दाम करोड़ों में है।
तो सिर के चारों ओर आधार मंडल बना हुआ है। आधार मंडल में क्या आ जाता है? सिर के चारों तरफ देखो किस तरह बाल एकदम घुघरीला दिखाया गया है और मुकुट जैसा दिखाया गया है। तो आभार आभार मंडल भी बना हुआ है जिसमें अलंकरण सजावट, जो सजावट है बहुत कम किया हुआ है, एकदम सजावट कम कर दिया गया वहां पे। जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में, मथुरा में जो बुद्ध की मूर्ति मिली है उसमें ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई है, कई प्रकार उसमें दिखाया गया, अलग अलग तह दिखाया गया है। और सिर के चारों ओर, सिर के चारों ओर जब आप देखोगे तो उसके आभार मंडल को अत्यधिक सजाया हुआ है। सिर के ऊपर का जो मुकुट है, मतलब माला जैसा, उसको बहुत ज्यादा सजाया गया है। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए, ये जितने भी मूर्ति बने हैं इनका अध्ययन करने के लिए इन्हें मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि के संग्रहालय में देखा जा सकता है। अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जानना है, अध्ययन करना है, आप मथुरा जाओ, सारनाथ जाओ, वाराणसी, न्यू दिल्ली, चेन्नई, अमरावती, वहां के म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा, जिसको हिंदी में संग्रहालय बोलते हैं। आज के जमाने में आप बोलो कि भैया संग्रहालय कहाँ मिलेगा, तो अधिकतर लोग नहीं बता पाएंगे। म्यूजियम बोलो, फटाक से ना लोग बताएगा कि ओ म्यूजियम, हियर दिस इज द म्यूजियम। तो गंगा की घाटी से बाहर के स्थलों पर, गंगा की घाटी से बाहर के जगहों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में, कुछ जो सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण स्तूप है उनमें से एक गुजरात में देव निमोड़ी, तो देव निमोड़ी स्तूप का है। सबसे महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक गुजरात में है जिसका नाम है देव निमोड़ी का स्तूप। यह भी एकदम बहुत अच्छा बनाया गया, बढ़िया कारीगरी इसमें किया गया है। पूर्ववर्ती शताब्दियों में, अब उनके जन्म के बाद की शताब्दियों में बहुत कम बदलाव आए हैं। पीछे का देखा जाए तो कुछ कुछ चेंज हुआ, लेकिन आगे चलकर सब लोग एक ही जैसे बनाने लगे, बनाते 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 वही चीज को फॉलो करने लगे। अलबत्ता प्रतिमाएं छहरे या पतले रूप में दिखाया गया है। जो भी वहां की प्रतिमाएं एकदम पतले और छरहरे रूप में, छिलते हुए रूप में दिखाया गया है, मतलब उसमें बहुत चिकनाहट है लेकिन पतला है मूर्ति वो। और वस्त्र की पारदर्शिता, कपड़ा जो एकदम पारदर्शी पहनाया जाता था, ट्रांसपेरेंट, वह एक प्रमुख सौंदर्य अनुभूति बनी हुई है। ये जो सौंदर्य अनुभूति जो चीज होती है ना, वो हमेशा से बना हुआ है, क्योंकि पारदर्शी कपड़ा पहनाया जाता था। वो दृश्य भी बनाए जाते थे कि जो पारदर्शी हमें दिखे वैसा ही। तो समझो कितने डिजाइन, कितने वो चित्र बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला कितना कारीगर सिपाही होगा, कितना कारीगर मिस्त्री होगा जो इतना अच्छे तरीके से उसको बना दे रहा है। और सिपाही बोलने का मतलब ये नहीं कि जो जंग में लड़ते हैं, सिपाही वो नहीं होते हैं कि जो जंग में लड़ लिया करते हैं। जो जंग में लड़ते हैं उसे बहादुर बोला जाता है। सिपाही तो उनको भी बोले जाते हैं जो जंग में जाते हैं, और सिपाही उनको भी बोले जाते हैं जो देश के अंदर रहकर, सीमा से अंदर रहकर भी देश की सेवा करते हैं और देश के लिए कुछ अच्छा बनाकर पेश करते हैं राजा के सामने, उनको भी सिपाही ही बोला जाता है। अब आते हैं दक्षिण भारत बौद्ध स्मारक। अब भारत के दक्षिण में जाओगे तो वहां पर बौद्ध स्मारक कैसे कैसे हैं उनके बारे में, ठीक है। तो दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक, दक्षिण भारत में जब बौद्ध स्मारक में जाओगे तो आपको बहुत सुंदर सुंदर फोटो भी मिलेगा, तो बहुत अच्छा अच्छा आपको मूर्ति भी मिलेगा वहां पे। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के जब वेंगी क्षेत्र में आप जाओगे तो अनेक स्तूप स्थल वहां पर मौजूद हैं, जैसे जयापेट, अमरावती, भट्टी, प्रोलूरो, नागा अर्जुन कोंडा, गोली आदि। आगे जानते हैं तो अमरावती में एक महाचैत्य, अमरावती में जाओगे तो आपको एक महाचैत्य है जिसमें अनेक प्रतिमाएं थी, अनेकों प्रकार की उसमें प्रतिमाएं थी।
जो अब चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल के संग्रहालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। भैया ये चेन्नई के संग्रहालय में है, पछता है। अमरावती के संग्रहालय में है, ठीक है। नई दिल्ली में है, ठीक है। लेकिन ये लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में क्या कर रहा है भैया? लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में हमारा धरोहर वहां पर क्या कर रहा है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। कुछ मंदिर को बाहर से, कुछ मूर्ति को बाहर से मंगवा लिया गया है। इस 14 से लेके 23 के बीच में बहुत सारे बाहर जो मूर्ति चले गए थे, सिपाही सब, अंग्रेज सब लूट कर लेकर गए थे, उसको मंगा लिया गया वापिस। सांची के स्तूप की तरह, जिस तरह सांची में हमें स्तूप मिला है, उसी तरह अमरावती के स्तूप में, जो अमरावती में स्तूप मिला है, उसमें भी प्रदक्षिणा पद है, जिसके अंदर जाकर आप गोल गोल घूम सकते हैं, जो वेदिका से ढका हुआ है। तो वेदिका से ढका हुआ है, वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई है। जो वैदिक है, जिससे ढका हुआ है, उस पर बहुत सारे प्रकार से मूर्ति बनाया गया है, उस पर प्रतिमा को निरूपित, मतलब उस पर बनाया गया है। और गुंबदी स्तूप का ढांचा गुंबद जैसा दिखता है ना, तो उस स्तूप पर ढांचा, संरचना उभारदार मतलब क्या, जो सामने हमें दिखता है, खूब उभार कर अच्छे से बनाया गया है। उभारदार स्तूप प्रतिमाओं के चौके से ढका हुआ है। प्रतिमाओं के चौके मतलब क्या होता है? चारों तरफ से प्रतिमा बनाकर उसको ढक दिया गया है। शायद अंदर जाने का जो रास्ता होता है उसको ब्लॉक कर दिया गया हो। हमें प्रदक्षिणा करना है तो बाहर से ही करना पड़ेगा, अंदर सब चीज पैक है, अंदर सब चीज बना हुआ है। तो प्रतिमाओं के चौकों से ढका हुआ है, प्रतिमा बना कर उसको बड़ा सिल्ली से उसको ढक दिया गया है। यह उसकी खास विशेषता है। अमरावती जो स्तूप जो है वह तोरण समय की मार को नहीं झेल सका। तोरण समय मतलब जो परिवर्तन आता है प्राकृतिक में, उसको नहीं झेल सका और गायब हो गया है। बुद्ध के जीवन की घटना और जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित है। मतलब उस पर क्या क्या उस समय हुआ, जातक कथा क्या क्या था, उसको भी यहाँ पर बनाया गया है। हालांकि अमरावती के स्तूप में आपको ईसा, ये चित्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्तूप की बाहरी दीवार पर उत्कीर्ण अमरावती की यह दृश्य दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कितने प्रकार की मूर्तियां यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया गया है। बगल में आपको जो दृश्य दिख रहा है, ये स्तूप पटल है, जहां पर अमरावती का है। यह 2वीं शताब्दी ईस्वी में बना है। मतलब ईसा के जन्म के 200 वर्ष बाद वाला शताब्दी में बना है। मतलब ईसा का जब जन्म हुआ उसके 200 साल के बाद से लेकर 300 साल के बीच में इसको बनाया गया है। तो हमने ऊपर अभी पढ़े थे कि ईसा पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण कार्य दृष्टिगोचर होते हैं। मतलब ईसा के जन्म से 300 वर्ष पहले के शताब्दियों से, मतलब 300 वर्ष पहले से उसका निर्माण कार्य सामने दिख रहा है। उसके पहले का क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता उतना ज्यादा अच्छा से, लेकिन 300 वर्ष पहले से क्या हुआ वो सबको मालूम है। लेकिन इसका सर्वोत्तम विकास ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ। ईसा का जन्म हुआ उसके पहली और दूसरी, मतलब 200 वर्षों में ही हो सका है। सांची की तरह, कहां पर? सांची की तरह इस स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं ढोल के चौके और कई अन्य स्थलों पर उकेरी गई है। मतलब वहां पर बनाया गया है। संयोजन के भीतरी अंतराल में, संयोजन के भीतरी जगह पर देखोगे, भीतर का जो दीवार है चाहे छत है कुछ भी, आकृतियों को नाना रूपों, अलग अलग रूपों, मुद्राओं और आसनों जैसे, अलग अलग प्रकार के रूप, मुद्राओं और आसन जैसे सामने से, पीछे से, आगे से, एक तरफ से दिखाया गया है। मतलब चारों तरफ से उनको दिखाया गया है। वहां पे प्रतिमाओं के चेहरे पर तरह तरह के गंभीर भाव, चाहे हाव भाव
देखने को मिले हैं। जितने भी प्रतिमा उस पर बनाया गया है उसके चेहरे का हाव भाव बहुत अलग अलग प्रकार से बनाए गए हैं, लेकिन कुछ मिलते भी हैं। यहाँ पर लिखा गया है हाव भाव देखने को मिलते हैं अलग अलग तरह तरह के। आकृतियां पतली है, जो भी दृश्य बना है, चित्र बना है, चाहे मूर्ति बना है, सब पतला पतला है। उनमें गति और शरीर में 3 भंगिमाएं, जिसको बोलते हैं त्रिभंग रूप में दिखाया गया है। जैसे में सांची की प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का संयोजन अधिक जटिल है। सांची की जो प्रतिमा मिली है उसके बराबरे में यहाँ की प्रतिमा थोड़ा जटिल समझ में आता है। रेखिकता में लोच आ गया। रेखिकता मतलब क्या? रेखा में थोड़ा लचीलापन आ गया और प्रतिमाओं में दर्शाई गई गतिशीलता निश्चलता को दूर कर देती है। और वही थोड़ा सा लचीलापन आने के वजह से जो गतिशीलता है किसमें? प्रतिमाओं में, वह निश्चलता को दूर कर देती है। मतलब जो उसमें निश्चित दिखाई देना चाहिए उसको वो दूर कर देती है। उभारदार प्रतिमाओं में जो भी प्रतिमा हमें वहां पर दिख रहा है, एक तरीके से हम उस पर देखेंगे तो उसमें 3 आयामी अंतराल को तैयार करने का विचार, उभरे हुए आयतन, मतलब फिर से समझो यहाँ पे उभारदार प्रतिमा जो एकदम उभार कर उसको दिखाया गया, मतलब बहुत अच्छे तरीके से निकासी किया गया है। 3 आयामी अंतराल को तैयार करने का विचार, उभरे हुए आयतन शरीर दिखाया गया है उसमें, और कोणीय शरीर का जो कोना कोना है वह एक जटिल अतिव्याप्ति के रूप में उसको कार्यान्वित किया गया, मतलब सजाया गया है। किंतु रूप की स्पष्टता पर, रूप का जो स्पष्टता दिखाई दे रहा है वहां पे चित्र में, जैसे में नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना स्पष्ट चित्र दिख रहा है। चलिए आगे जानते हैं। तो उसी स्पष्टता पर अधिक ध्यान दिया गया है कि स्पष्ट बनाओ, साफ सुथरा बनाओ। भले ही आख्यानन में उसका आकार, भले ही उसका बनाने में चाहे कहीं भी से ऊपर नीचे उसका आकार और भूमिका कैसी भी रही हो, लेकिन मूर्ति का जितना भी जगह है सब उभार कर बनाओ, सब एकदम अच्छे से बनाओ कि दिखे। शायद वही उस समय का नियम हुआ होगा। और आख्यानों का चित्र बहुतायत से किया गया है, बहुत ध्यान से और बहुत ज्यादा किया गया है। इन आख्यानों से बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध के बारे में ही केवल प्रस्तुत किया गया है। फिर भी उनमें ऐसे अनेक जातक दृश्य पाए जाते हैं जिनको पूरी तरह से पहचाना नहीं जा सकता है। जन्म की घटना के प्रस्तुतिकरण में, जब जन्म हुआ था तो उसी घटना के प्रस्तुतिकरण में महारानी माया देवी को सैया पर लेटे हुए दिखाया गया है कि वो सैया पर लेटी हुई है, सोई हुई है उस पर, और बाकी सब सेवा कर रहे हैं, दासी हो गई चाहे कोई भी सेवा कर रही है। उनके चारों ओर दासियां खड़ी हैं और संयोजन के ऊपर जहां पर वो सोई है, संयोजन मतलब वो जहां पर उनका सैया लगा है, बिछौना लगा है, पलंग लगा है, बेड लगा है, उसके ऊपर के भाग में एक छोटे से हाथी को दिखाया गया है। यह महारानी माया देवी के स्वप्न का प्रस्तुतिकरण है। मतलब ये महारानी माया देवी जो देख रही हैं तो उसके स्वप्न को ही यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है सबूत के साथ। एक अन्य अद्भुति में बुद्ध के जन्म से एक अलग प्रकार के जब दृश्य देखेंगे, उसमें अद्भुति देखेंगे तो उसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 घटनाएं दिखाई गई है, जिसमें यह पता चलता है कि आख्यानों को नाना रूपों में चित्रित किया गया है। जो भी दृश्य बना, जो भी मूर्ति बना, उसको अलग अलग प्रकार में उसको बनाया गया है। जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर से एक छोटा सा हाथी नीचे आ रहा है, ये महारानी माया देवी है और बाकी सब दास दासी यहाँ पर बगल में खड़ी हुई हैं।
लेकिन मुझे यह नहीं लगता कि ये माया देवी है। मुझे यह लगता है कि जब महाभारत का सीन चल रहा था, जब कृष्ण का जन्म हुआ, तो उस समय भी ऐसे ही वासुदेव अपने बेटे कृष्ण को गोकुल पहुंचाने के लिए सिर के ऊपर दौरा रखा, दौरा में उनको भरा और गंगा जी, शायद उस समय यमुना नदी के गंगा नदी था, उसको पार करके गोकुल गए। गोकुल जाने के बाद उसको वहां पर रख दिए और फिर वापस आके जेल में बंद हो गए। ऐसा ही हमें दृश्य लग रहा है। और बाकी जितने भी देवी देवता हैं सामने से प्रणाम कर रहे हैं, कोई पांव छू रहा है, कोई सहारा दे रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये चित्र जो है फलक, ये फलक जो है ये नागा अर्जुन कोंडा में बना हुआ है। नागा अर्जुन कोंडा मतलब ये उस जगह का नाम है, उस गुफा का भी नाम है जहां पर इसको बनाया गया है। शायद अभी इसको काट कुट कर संग्रहालय में फिट कर दिया गया हो, लेकिन ये अभी भी सुरक्षित है। उसे आप जाकर आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं। ईसा की तीसरी शताब्दी में नागा अर्जुन कोंडा और गोली की प्रतिमाओं में आकृतियों की अनुप्रमाणित गति कम हो गई है। यहाँ पर देखेंगे ईसा के 300 वर्ष बाद, ईसा का जन्म हुआ उसके 300 वर्ष बाद नागा अर्जुन कोंडा और गोली के प्रतिमा आकृति में जितना भी तेजी से वो चल रहा था, जितना तेजी से बन रहा था, उसमें कमी आ गई है, क्योंकि उतना तेजी से नहीं बन रहा था। अमरावती के अद्भुत प्रतिमाओं की तुलना में नागा अर्जुन कोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उभरी हुई सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई। यहाँ पर देखो, आप फिर से समझो कि जो नागा अर्जुन कोंडा चाहे गोली के जितने भी कलाकार थे, वो सतहों के ऊपर किस प्रकार का सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पा लिए। क्यों? काया की उभरी हुई सतह मतलब जो शरीर है उसके ऊपर क्या क्या बना है, क्या क्या बनाना है, क्या क्या बन सकता है, उसको बनाने में सफलता इन लोगों को मिल गया, जो स्वाभाविक है कि हो सकता है। और उसका अभिन्न अंग जो है दिखाई देता है। अमरावती, नागा अर्जुन और गुंटापल्ली, यहाँ पर लिखा है अमरावती, नागा अर्जुन और गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई गई है। वहां पर बुद्ध की प्रतिमाएं आसानी से आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं गुंटापल्ली। तो गुंटापल्ली में चट्टानों में काटी गई एक गुफा है। गुंटापल्ली में चट्टानों में काटी गई एक गुफा है जो एलुडू के पास स्थित है। कहां पर? एलुडू के पास स्थित है। यहाँ छोटे गज पृष्ठीय, वहां पर छोटे गज पृष्ठीय बहुकोणीय तथा वृत्ताकार चैत्य कक्ष का मतलब क्या होता है? चैत्य कक्ष ईसा पूर्व 2री शताब्दी में खोद कर बनाए गए थे। चैत्य कक्ष में जहां पर आप आराम वगैरह कर सकते हैं, शायद वही हो सकता है चैत्य मतलब कि आप वहां पर आराम वगैरह कर सकते हैं, इसलिए उसको बनाया गया था एकदम चरखुट्टा में। ठीक है। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहां पर चट्टानों को काट काट कर स्तूप बनाए गए। उसके बाद विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में ही मिलेगा, आपको साउथ में ही मिलेगा। तो विशाखापट्टनम के पास अन्नापल्ली है। क्या है? अन्नापल्ली। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप संती, क्या है? संती जनपद गुलबर्ग कर्नाटक में है। कहां पे? जनपद गुलबर्ग कर्नाटक में, वहां पर स्थित है जो सबसे बड़ा स्तूप मिला है। विशाखापट्टनम भी कर्नाटक में पड़ता है, भूल गया था मैं। आप कभी कर्नाटक जाओ तो कर्नाटक में जाना विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम नहीं। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, लेकिन कर्नाटक का विशाखापट्टनम। जब विशाखापट्टनम में आप जाओगे तो वहां के म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो अन्ना
कपली, अन्ना कपली में जब जाओगे तो वहां पर भी आपको ये सब मिल जाएगा, आसानी से देखने को मिलेगा। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जिसे अमरावती के स्तूप की तरह उभारदार प्रतिमाओं से सजाया गया है। और वह स्तूप जो है अमरावती में जिस तरह चारों तरफ मूर्ति बना बना कर सजाया गया था, वैसे ही उभारदार हर चीज को एकदम सुंदरता से बनाकर वहां पर दिखाया गया है, जो आपको कर्नाटक के विशाखापट्टनम में मिलेगा। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ यह नहीं होता कि वह संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते थे। बहुत बड़ी बड़ी स्तूपों के निर्माण का मतलब यह नहीं हो जाता है, बहुत बड़ी संख्या में हम स्तूप बना दिए उसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि वहां संरचनात्मक मंदिर ही बनाना है, विहार बनाना है, चाहे चैत्य ही बनाना है। चैत्य नहीं बनाए जाते थे, ये सब है कि वहां पर नहीं बनाए जाते थे। हमारे पास इस संबंध में साक्ष्य तो है, समूह कोई संरचनात्मक चैत्य या विहार आज तक बचा नहीं है वहां पर, क्योंकि सब बर्बाद हो चुका है। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में सांची के गजपृष्ठकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्साइडल, वो बचा हुआ है। तो सांची के गज पृष्ठकार और चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। यह वहां का मंदिर संख्या 18 है। क्या है? मंदिर संख्या 18 है, जो कि एक साधारण देवालय है। क्या है? साधारण देवालय मतलब देवी देवताओं का जगह है, जिसमें आगे स्तंभ बने हुए हैं, आगे पिलर बना हुआ है और पीछे एक बड़ा कक्ष बना हुआ है, पीछे एक बड़ा कक्ष बनाया गया है। इसीलिए गुंटापल्ली के संरचनात्मक मंदिर भी उल्लेखनीय है, क्योंकि गुट्टापल्ली, जब गुंटापल्ली में आप जाओगे तो वहां के मंदिर की बनावट भी आपको एकदम वैसे ही दिखेगा, इसीलिए वह ज्यादा प्रसिद्ध है। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं हैं, जैसे अवलोकितेश्वर, पद्मपानी, वज्रपानी, अमिताभ और मैत्रेय जैसे बोधिसत्व की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी है। वो सब भी अब बनना चालू हो गया है। किंतु बौद्ध धर्म का जो वज्रयान शाखा जो है, जहां पर आपको प्रतिमाएं मिलेंगे, तो वज्रयान शाखा के उद्देश्य के साथ बोधिसत्व की, जहां पर बोधित्व की प्राप्ति उनको होती है, वैसे तो बोधिसत्व की कुछ ऐसे प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी है, जिसको दिखाया गया है कि बोधिसत्व के रूप में उनको बैठा हुआ दिखाया गया है। वैसे ही उनको ढाल कर चाहे काट कर पहाड़ को बना दिया गया है, तो जिसके द्वारा बौद्ध धर्म जनहित के धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए कतिपय, यहां पर फिर से समझो, धार्मिक बौद्ध धर्म के जनहित के जब लोगों में प्रचार हो रहा था, तो धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए कतिपय सद्गुणों का मानवीयकरण करके प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उसको बनाया गया था कि बौद्ध धर्म को ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाएगा कि लोगों तक पहुंचे। अब अगले भाग में हम जानेंगे पश्चिम भारतीय गुफाएं। आप पश्चिम में जाओगे, पश्चिम भारत में, तो कौन कौन सी गुफाएं आपको देखने को मिलेगा, ये आप दो देख सकते हैं यहाँ पर। अधूरी निर्मित गुफा कन्हेरी और चैत्य कक्ष कारला। चैत्य कक्ष में कितना बड़ा ये कक्ष यहाँ पर दिख रहा है, ये बैठने आराम करने के लिए ही शायद बनाया जाता था, क्योंकि चैत्य कक्ष जो था मीटिंग करने के लिए, वहां पर बैठकर बात वगैरह करने के लिए नहीं, तो वहां पर बैठकर आराम करने के लिए, सोने के लिए, गाना वगैरह बजाने के लिए, मस्ती मजाक करने के लिए ही वह बनाए जाते थे। तो आपको जो भी दिक्कत है, डाउट है, बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नए भाग में।